वेलकम टू स्मार्ट क्लब। आई एम पिंकी शर्मा। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अ वर्ब, देन यू कैन फॉर्म करेक्ट sentences in English language. Further, you should have the proper knowledge of tenses also, and it's very important. आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में फुल डिटेल में, एंड कोशिश करूँगी आपको पूरी सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। को इंग्लिश सीखना है तो उसमें टेंसेस की सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस ही आपको बताता है कि किस लाइन को आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, किस सिचुएशन में, किस टाइम में ग्रामेटिकली उसको सही बोलना है। मैं अभी थोड़ा सा तमिल में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं तमिल में भी एक वीडियो बनाऊँ। ஸோ டென்சஸ்னா இங்கிலீஷ் கிராமரில் டென்சஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் ஒரு லைன் ஒழுங்காக சொல்லணுன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு டென்சஸ் நாலேஜ் இருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். Tenses refers to time and work. Okay, so there are three types of tenses: past tense, present tense and future tense. past tense जो हो चुका है, present जो अभी चल रहा है, future जो होने वाला है. होपफुली सबको मालूम है ये, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. अच्छा, जो टेंस होते हैं उनका बेसिक 3 पिलर्स होते हैं. फर्स्ट पिलर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर. मैं आपको ये वाला थोड़ा जल्दी बता देती हूँ, और आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए. फर्स्ट वन इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड वन इज़ ग्रामेटिकल पर्सन. अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. देखिए, इंग्लिश में रूल होता है सेंटेंस का है जो जनरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक कंप्लीट सेंटेंस में ये होना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये हो गया रूल. जैसे ही अभी इंग्लिश में देखते हैं, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट होता है वह जो काम कर रहा है, द वन हु डज द वर्क. ओके, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ऑन whom the work is done, this is object. what is a verb? verb जो काम हो रहा है, the work और action word जो काम, क्या काम कर रहे हैं, क्रिया. ओके, verb means क्रिया. अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं खाना खाता हूँ. हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाता है. जो वर्ब है इंग्लिश में, देखिए वर्ब सेंटर में आता है, इन द सेंस सी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. मैं खाना खाता हूँ. हियर यू सी, आई ईट फूड. सो ईट वर्ब है, यहाँ पे खाता हूँ वर्ब है. सो दिस इज द डिफरेंस. आपको बोलते टाइम यही ध्यान में रखना है. ओके, आई राइट अ लेटर. आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, a letter is the object. A letter object. Okay, so in different tenses subject and object will be same, but verb will be changing. ये जो verb होती है ना, ये change होती हैं. Okay, subject और object remain same, but ये जो verb it will be changing. Okay, so here we have forms of verbs. How many forms of verbs are there? 3 forms. There are 3 forms. One is present, or you can say base form, and then is past tense, past form, past participle. Hope so you can see past participle, present, past participle. जैसे कि eat, ate, eaten. Okay, here you can write, wrote, written. इस तरह के बहुत सारे words हैं. Okay, fine. Now we have grammatical persons. First person, I, me, we. Second person, you. Third person, he, she, it, they. He, she, it and they. इसमें भी सिंगुलर प्लूरल सभी आता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. So welcome to the session of simple present tense. So as you know, पहले ही मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका रूल. ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आई प्ले क्रिकेट. एक्चुअली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपकी लाइफ में क्या काम करता है? तो
यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज क्या बताता है, दिस हार, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। जैसे कि इस वक्त, इस हफ्ते, ये महीने में, ये साल में, जो भी हम क्या करते हैं। ओके, सिंपली बोला जाए तो जो भी अब हो रहा है। ओके, हिंदी में जैसे कि मैं करता हूँ, करती हूँ, जो करता करती जो भी आता है ना, यू कैन मेक इट आउट, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। वो क्या क्या दिखाता है, इट शोज आपकी हैबिट, आपकी डेली हैबिट्स। ओके, आपकी रूटीन वर्क, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, फैक्ट्स मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड एंड सो मेनी थिंग। हैबिट्स में आई ड्राइव कार फास्ट, मेरी हैबिट है। रूटीन, आई गो टू स्कूल एवरी डे, रूटीन है। ओके, सो लेट मी ट्रांसलेट इन तमिल. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா நீங்கள் இந்த வாரம், இந்த நிமிஷம், இந்த திங்கள் ஆர் இந்த சென்ஸ் இந்த வருஷம், இந்த வருஷத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வாட் எவர். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதில் உங்களது வந்து உங்கள் ஹேபிட்ஸு, உங்கள் ருட்டீன் ஒர்க்கு, இல்லைன்னா த ட்ரூத், ஃபேக்ட், யூனிவர்சல் ட்ரூத், அது எல்லாமே வரது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும். ஓகே, ஸோ நாவ் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் ஹியர் ஒன் எக்ஸாம்பிள். சி, த earth is round. It comes for the fact. You eat pizza or fruit or anything. Okay, it's a habit. It comes for habit. Kids play cricket. I play cricket. It's routine. It's a routine work. Mother goes to office. Routine. Or dad goes to office. It's routine. So here mother goes to office. Okay, it's a routine. You eat food. Subject, verb, object. This is first form of verb, eat. Okay, so exception in the simple present tense we have some exception also. Okay, so क्या exception है, जब थर्ड पर्सन हो, जैसे कि ही, शी, इट, दे, रोहन और एनी नेम. ओके, ऐसा हो, थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, दे नहीं आएगा, दे प्लूरल है, एंड रोहन और एनी नेम. ओके, सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ आपको यस और ईएस लगाना है. दिस इज़ द रूल. ये आप रट्टा भी मार सकते हो, ये कंपलसरी एक रूल है. तो பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஜெக்ட் வந்து தேர்ட் பர்சனாக இருக்கும் போது, அதாவது ஹீ, ஷீ, இட், தே, அப்புறம் பேர் ரோஹன் ஆர் எனி நேம் இருக்கும்போது சப்ஜெக்டு தேர்ட் பர்சன், அப்புறம் சிங்குலராக இருக்கும்போது வேர்போட நீங்கள் எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். இது 100% இங்கிலீஷில் ஒரு ரூல், யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. ஓகே, பாருங்க இங்கே रोहन स्लीप्स अर्ली. देखिए रोहन स्लीप्स अर्ली, रोहन थर्ड पर्सन. ओके, एंड सिंगुलर. सो स्लीप के साथ, स्लीप वर्ब है, स्लीप के साथ हमें यस लगाना है. स्लीप इज अ वर्ब, அது கூட நீங்கள் ஒன்று எஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, स्लीप्स अर्ली, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस और ईएस ऐड करते हैं. सो ये रोहन के साथ यस ऐड करेंगे. किसके साथ यस ऐड करना है और किसके साथ ईएस ऐड करना है उसका भी एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज वर्ब, ऑब्जेक्ट, सॉरी. ओके, सो हियर रूल आपको पता चल ही गया होगा. सी, रूल है थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, रोहन. रोहन इन द सेंस किसी का भी नाम. ओके, वो वर्ब हो तो उसके साथ क्या क्या ऐड करना है, वर्ब प्लस यस और ईएस ऐड करना है. देखिए फ्रेंड्स, भूलिए मत, ये बहुत ही ज़रूरी रूल है. ओके, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. प्लूरल मतलब ये दे, दे के साथ नहीं आता है. दे डोंट गो टू ऑफिस. सी, डैड गोज़ टू ऑफिस, यहाँ पे ईएस डाला है हमने, बट इनके प्लूरल में ईएस कुछ नहीं डाला, ये एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है. ओके, सो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो यस और ईएस ऐड करते हैं. ये एक एक्सेप्शन है, ये रूल है, ஃபாலோ करना है आपको. कुछ உங்களுக்கு என்னென்ன புரியலையோ நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அதை திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.
सो आपको क्या क्या समझ में नहीं आया आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।